नमस्ते दोस्तों, जेस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए आज हम एक वैकेंसी देख लेते हैं। तो क्या है वैकेंसी? आज हम हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर। इस पे एक वैकेंसी निकले, यहाँ पे हम कैरियर में आ गए, करंट ओपनिंग में आ गए। तो यहाँ देख रहे हैं रिक्रूटमेंट निकली है आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेवलपमेंट। नई वैकेंसी निकली है दोस्तों, 21/12 आज ही के दिन ये लॉन्च हुई है। क्या रहने वाला है इसमें, आइए अपन डिटेल से देखते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको डाल रखा है जेस्टेक चैनल पर। देखिए इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसमें मोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके काम की रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए इसकी 650 ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर टोटल। और इसमें आप बात करते तो 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक वगैरह लगभग सर्विसेज में लगे हुए हैं जीटीएस के अंदर। और वैकेंसीज की निकलती रहती है। जैसा मैंने बताया कि 21/12/2024 से लेके 10 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भरेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही IPPB ऑनलाइन, यहाँ पे जाके आप और डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, मैंने आपको बता दी। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 21 दिसंबर से 10 जनवरी, इसके बीच आपको फॉर्म भर लेना है। और इसके अलावा जैसे ये JMGS जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, एब्रिविएशन आपको क्या यूज़ करनी है, MGGS मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड, और यू आर अनरिजर्व, OBC, EWS इकोनॉमिकली वीकर, SC ST, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये कुछ इसमें टर्म्स यूज होने वाली है जिसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 1/12/2024 तक रेगुलर पोस्टों के लिए आपसे मांगा गया है JMGS असिस्टेंट मैनेजर 20 से 30 साल के आप होने चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिस कैडर, इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस के भी लग सकते हैं क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं। मैनेजर के अंदर 23 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। सीनियर मैनेजर में 26 से 35 साल की उम्र होगी और आपसे 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें रहने वाली है। देखिए डेजिग्नेशन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज नॉट मोर देन 50 ईयर्स, इस 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपके होना चाहिए। ये एक और चीज है। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है आपके 54, IT पेमेंट सिस्टम की एक है आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क क्लाउड वगैरह को देखने के लिए IT के 2 बंदे चाहिए। इसके अलावा मैनेजर IT के एक चाहिए, सीनियर मैनेजर जो पेमेंट सिस्टम का वो एक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए एक चाहिए। ये MGMS और JMS में अलग अलग चीजें। इसके अलावा एक आपके SLA पेमेंट्स वेंडर आउटसोर्सिंग वगैरह देखने के लिए एक बंदा चाहिए। यहाँ दिया गया कि भाई अनरिजर्व कितने हैं, OBC EWS SC ST, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर है। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की आपको पोस्ट मिलेगी, इसमें 7 वैकेंसी, जिसमें 4 अनरिजर्व हैं, 2 OBC हैं, 1 SC के लिए। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपने कोई डिप्लोमा डिग्री कोई कोर्स किया तो ये कह रहा है कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी वालों को भी ये ले रहे हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, काम करेगा। असिस्टेंट मैनेजर का काम देखिए, IT एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन डिजाइन, सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस, मतलब जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हो तो उसकी बारीक में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये टेक्निकल टर्म्स है जो आप देख सकते हैं कि आप ये क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जावा वगैरह बेस्ट एप्लीकेशन है, उसका लॉगिंग मॉनिटरिंग आपको पता होना चाहिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके, इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन सर्वर, पैचिंग, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, तो इनकी मोटे मोटे तौर पे आपको नॉलेज होनी चाहिए ये 4 बातों की। अब आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई भाई BE या बीटेक हो आप कंप्यूटर में, या IT के अंदर हो, या एप्लीकेशन आपने कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इनमें किसी में आप बीटेक हो, या इसके अलावा आपने PG डिप्लोमा कर रखा हो IT के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या टेली कम्युनिकेशन के अंदर, तो भी ले लेंगे। कैंडिडेट को 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT डोमेन में, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसको प्रेफरेंस देंगे। मतलब कि आपने ये कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको तवज्जो नहीं देंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कहीं भी आपका काम क्या हुआ होना चाहिए इन जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके। बात करते हैं मैनेजर IT पेमेंट सिस्टम की, तो इसमें भी ये देखिए पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे बेस सेटलमेंट, कैसे कैसे किन बेसिस में पेमेंट सेटलमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्टेक होल्डर्स वगैरह क्या चीजें हैं ये। इसके अलावा IBM MQ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, इसके अलावा XML की नॉलेज आपको,
इसके अलावा जे बॉस वेब, मतलब जो भी टेक्निकल आपके ये स्पेसिफिकेशन है आईटी वालों के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही है। ऑडिट वगैरह की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मिडिल वेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं वो सारी जानकारी हो, और इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें भी आपके बीटेक वाले बंदे ही भर सकते हैं और पीजी वाले बंदे भी भर सकते हैं, जैसे एमएससी वगैरह वाले हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। मैनेजर आईटी, देखिए आपको लाइनेक्स, विंडोज और सोलरिस और एआईएक्स पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आईटी ऑडिट का आपको नॉलेज होना चाहिए, पैचिंग, इन्वेंट्री, ट्रैकिंग ऑफ सेट्स, लाइसेंसिंग, कैलकुलेशन, साइजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी नेटवर्क, IPv4 और IPv6, राउटिंग, स्विचिंग, ट्रैकिंग, इनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे। आईटी सिक्योरिटी की भी अच्छी नॉलेज हो आपको, जिसमें आपके ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए आईटी सिक्योरिटी के, इसके अलावा मालवेयर और जो भी इस तरह की एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन होता है आईटी एप्लीकेशन में, ट्रबल शूटिंग वगैरह, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, वीएपीटी, वेब एप्लीकेशन एंड पैचिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ओरेकल, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसमें सेम वही क्वालिफिकेशन रहेगा आपके। आगे बढ़ जाते हैं। मैनेजर आईटी एंटरप्राइजेस, तो ये डेटाबेस से रिलेटेड है, तो डेटाबेस की जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। इसमें भी आपके लगभग डिग्री वही रहने वाली है और 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। और पेमेंट बैंक में पेमेंट से रिलेटेड क्या इशू होते हैं, क्या वहाँ परेशानी आती है, तो वो उस पर आपको किसी फर्म में अगर आपने काम कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क की। तो इसमें देखिए नेटवर्क की बात है, तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, उसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्या आईटी कॉन्फ़िगरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, डीआर ड्रिल्स वगैरह क्या है, इन सारी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। मोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आपके लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग वगैरह के लिए, इसमें भी देखिए मॉनिटरिंग वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जा रहा है, ये चीज़ है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये आप इसमें नॉलेज रखते हैं तो आप इसमें जल्दी से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो देखिए इसमें सिक्योरिटी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की अच्छी सी नॉलेज हो आपको। इसके अलावा क्या क्या रूल कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल के अंदर, ये चीज़ें आपको पता हो। इनबाउंड रूल क्या है, आउटबाउंड रूल क्या है, ये चीज़ें पता हो आपको। इसके अलावा आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, उसकी वर्नेबिलिटीज़ क्या है, उसके पैचेस क्या है, एप्लीकेशन कैसे रन करती है, वर्नेबिलिटीज, ये सारे ध्यान में आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आपकी नॉलेज को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें, जिसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी आपको पता हो। इसके अलावा सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस आपने कर रखी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में अच्छी नॉलेज आप रखते हो। इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस आपके मांगा है। और इसमें क्वालिफिकेशन में एक दो चीज़ें चेंज है। तो यहाँ देखिए कि आपने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो कर ही रखा हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर ये चीज़ें पता हो, और इसके अलावा एमएससी आपने कर रखी हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो भी आपको ले लिया जाएगा। और इसके अलावा सर्टिफिकेट इन एनी फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, जैसे CISSP या CISA या CA सर्टिफाइड एथिकल हैकर, साइबर लॉ, CISM, इनके सर्टिफिकेट आपके बाद में होना चाहिए, जो आपको एक वेटेज देंगे इस वैकेंसी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों, वही वैकेंसी कब भरनी है, क्या चीज़ें हैं। आपको मतलब कोर्स वगैरह रेगुलर किया हुआ होना चाहिए, 60% आपकी क्वालिफाइंग होनी चाहिए, 59.90 इज लेस देन 60%। अगर 59 भी है तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ये कोई खास बात नहीं, मैं मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। तो ये बेसिक जानकारी है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस वही देखिए, आपके टेस्ट वगैरह होंगे, सारे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा आपके, और उसके बाद ही सारा ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी होता है इसमें, और असेसमेंट, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जरूर होगा इसमें, ध्यान रखें आप इसमें। तो इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर आप इसके लिए जॉब पा सकते हैं। एक ये देखिए एप्लीकेशन फीस आपके लिए SC ST के लिए 150 रुपये और बाकी सबके लिए 750 रुपये रहने वाली है। और रिजर्वेशन वगैरह ये इसमें दिया हुआ है, किसके लिए कितना कितना है, 5 साल है लगभग, मिनिमम 3 साल है, तो रिजर्वेशन का भी आप लाभ ले सकते हैं। अब बात करते लेते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, लगभग पर मंथ स्किल थर्ड में हो तो आपको 2,25,000 और 1,25,000, और आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास ये सैलरी आपके रहने वाली है। देखिए द जॉब
मतलब इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पैकेज दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला। हालांकि प्राइवेट में ये पैकेज और अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा पैकेज दे रहे हैं आपको। पोस्टिंग देखिए आपकी कहाँ होगी, न्यू दिल्ली, और जो इसके रिजर्व वगैरह में जो भी आते हैं पोस्ट ऑफिस जो बड़े बड़े, वहाँ पे आपको अप्लाई, मतलब वो आपको हेडक्वार्टर के आसपास काम भी दे सकते हैं। इसके अलावा सर्विस एग्रीमेंट किया जाएगा आपके साथ में, मिनिमम 36 मंथ्स का एग्रीमेंट रहेगा और 2 लाख का बॉन्ड रहेगा इसमें, ये ध्यान रखिए। एप्लीकेशन की गाइडलाइन इसमें दे रखी है और कैसे कैसे क्या करने बिफोर अप्लाइंग, आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वही आपके वैलिड आईडी वगैरह क्या है, फोटो वगैरह क्या प्रोसीजर है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप इजीली भर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस वगैरह का आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीएडीए वगैरह आपको एग्जाम के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स नहीं रहेंगे तो आपको रिजेक्ट किए सकता, फोटोकॉपी चीज़ें नहीं चलेगी वहाँ पे। इन बातों का ध्यान रखें। देखिए जो जो हाईलाइट करी हुई बातें मैं आपको उनको बता रहा हूँ। कैंडिडेट को एनओसी देना पड़ेगा जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, किसी भी पब्लिक में या गवर्नमेंट है उस बॉडीज के अंदर, तो वहाँ का उसको ये देना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों पूरी वैकेंसी जिसको मैंने बताया। अब आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पासवर्ड